क्या आप जानते हैं कि 2026 में सरकार बाजरा यानी श्री अन्न की खेती के लिए लाखों किसानों को सब्सिडी, बैंक लोन और प्रोसेसिंग यूनिट लगाने तक की आर्थिक सहायता दे रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश किसान इन योजनाओं का लाभ केवल इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, बैंक से लोन कैसे मिलेगा, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए और कैसे बाजरा खेती को एक लाभदायक व्यवसाय बनाया जा सकता है। जिस फसल को कभी गरीबों का अनाज कहा जाता था, वही आज भारत के छोटे किसानों के लिए सबसे बड़ा आर्थिक अवसर बन रही है। जब मौसम लगातार बदल रहा है, बारिश का कोई भरोसा नहीं और खेती का खर्च बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में एक ऐसी फसल है जो कम पानी में भी शानदार उत्पादन देती है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है और बाजार में लगातार अपनी पहचान बना रही है, वह फसल है मिलेट्स यानी श्री अन्न। लेकिन सवाल ये है कि प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग मशीन या छोटा मिलेट बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कहां से आएगा। आज की इस वीडियो में मैं एक सरकारी बैंक अधिकारी के अनुभव के आधार पर आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि कैसे आप जलवायु अनुकूल बाजरा खेती के लिए सरकारी सहायता और बैंक लोन प्राप्त कर सकते हैं। आज खेती का सबसे बड़ा दुश्मन केवल कीट या बीमारी नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी ओलावृष्टि और कभी असमय बारिश। ऐसे हालात में धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलें अधिक जोखिम में आ जाती हैं। यहीं पर मिलेट्स यानी बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी और अन्य मोटे अनाज किसानों के लिए मजबूत विकल्प बनकर उभर रहे हैं। इनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कम पानी की आवश्यकता, सूखा सहन करने की क्षमता, कम लागत, पौष्टिकता से भरपूर, साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूल। यही कारण है कि भारत सरकार भी मिलेट्स को तेजी से बढ़ावा दे रही है। यदि आप मिलेट्स की खेती शुरू करना चाहते हैं तो कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इनमें राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की विभिन्न कृषि योजनाएं शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की न्यूट्री सीरियल्स योजना के तहत किसानों को उन्नत किस्म के बीजों, आधुनिक कृषि तकनीकों और पोषक तत्वों व माइक्रो इरिगेशन उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME योजना के अंतर्गत FPO, SHG या उद्यमियों को मिलेट प्रोसेसिंग, पैकिंग या मार्केटिंग सेंटर खोलने पर परियोजना लागत का 50% तक अनुदान मिलता है। मिलेट्स PLI योजना के अंतर्गत कम से कम 15% मिलेट का उपयोग करने वाली बड़ी और मध्यम खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सरकारी प्रोत्साहन मिलता है। सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत MSP पर मिलेट्स की सरकारी खरीद बढ़ाई जा रही है ताकि किसानों को निश्चित बाजार मिल सके। एपीडा वैश्विक स्तर पर भारतीय मिलेट्स की ब्रांडिंग कर रहा है, जिससे छोटे किसानों और FPOs को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ने का मौका मिल रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों ने अपनी भौगोलिक और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विशेष सब्सिडी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत FPOs और उद्यमियों को मिलेट स्टोर खोलने के लिए 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी और मिलेट्स मोबाइल आउटलेट खोलने के लिए 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है।
ओडिशा और छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन। इन राज्यों में कोदो, कुटकी, रागी और ज्वार उगाने वाले आदिवासी व छोटे किसानों को इनपुट सब्सिडी, बीज किट और गांव के स्तर पर ही प्रसंस्करण मशीनें मुफ्त या भारी सब्सिडी पर दी जाती हैं। हरियाणा की भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा जैसी फसलों के बाजार मूल्य और एमएसपी के अंतर की भरपाई सीधे किसानों के बैंक खातों में की जाती है। यदि आप इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र केवीके या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। बैंक से लोन लेते समय यदि आपकी योजना किसी सरकारी सब्सिडी योजना जैसे पीएमएफएमई से जुड़ी है तो बैंक लोन स्वीकृत होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, बैंक फाइनेंस। अक्सर किसान सोचते हैं कि बैंक से लोन लेना बहुत कठिन है, लेकिन यदि सही दस्तावेज और सही योजना हो तो प्रक्रिया काफी आसान हो सकती है। आमतौर पर बैंक निम्न बातों को देखते हैं, जैसे कि आपकी भूमि या खेती की जानकारी, खेती की व्यवहारिक योजना, अनुमानित लागत और आय और पुनर्भुगतान की क्षमता। बैंक केवल कागज नहीं देखता, बैंक यह देखता है कि आपकी योजना सफल होगी या नहीं। मिलेट यानी बाजरा की खेती या मिलेट प्रोसेसिंग व्यवसाय के लिए लोन आवेदन करने हेतु बैंकों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों को आपके लोन के सटीक उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य रूप से इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है: अनिवार्य केवाईसी और सामान्य दस्तावेज, जो कि सभी लोन के लिए आवश्यक होते हैं। लोन का प्रकार चाहे जो भी हो, प्रत्येक आवेदक, व्यक्तिगत, किसान या सह आवेदक को ये मानक दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि पहचान प्रमाण, उदाहरण के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट। पते का प्रमाण, उदाहरण के तौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड या बिजली, पानी या पोस्टपेड मोबाइल बिल जो 2 महीने से अधिक पुराना न हो। 2 से 4 हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, पिछले 6 महीनों की बैंक पासबुक की कॉपी या बैंक स्टेटमेंट। यदि आप एक किसान हैं और किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी जैसी योजना के तहत मौसमी खेती की लागत, बीज, उर्वरक, श्रम और कटाई के बाद के खर्च को पूरा करने के लिए अल्पकालिक लोन चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित भूमि के दस्तावेज जैसे खसरा, खतौनी, 7/12 या लैंड आईडी। फसल पैटर्न घोषणा पत्र यानी क्रॉपिंग पैटर्न डिक्लेरेशन, एक औपचारिक प्रमाण पत्र या स्व घोषणा पत्र जिसमें उगाए जाने वाले विशिष्ट मिलेट्स जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, भूमि का माप और खेती के मौसम खरीफ रबी का विवरण हो। आसपास के सहकारी या वाणिज्यिक बैंकों से कोई बकाया डिफॉल्ट न होने का प्रमाण पत्र। यदि भूमि आपकी स्वयं की नहीं है तो एक आधिकारिक हलफनामा या पंजीकृत लीज डीड की आवश्यकता होती। यदि आप पीएमएफएमई योजना या कृषि व्यवसाय टर्म लोन के तहत मिलेट प्रोसेसिंग मिल, आटा उत्पादन प्लांट या स्वास्थ्यप्रद स्नैक्स निर्माण इकाई स्थापित करने की योजना बना रहे हैं तो व्यवसाय की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए अधिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर, एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल जिसमें व्यवसाय की पृष्ठभूमि, कच्चे माल की सोर्सिंग योजना, परिचालन व्यय, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और अनुमानित लाभ का विवरण हो। मशीनरी और उपकरण के कोटेशन, निर्माण कार्य का एस्टिमेट्स, उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र, खाद्य सुरक्षा लाइसेंस, पंचायत या नगर निगम से एनओसी, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र और आयकर रिटर्न। साझेदारी फर्म, एफपीओज या कंपनियों के लिए पार्टनरशिप डीड की कॉपी या मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपी। बोर्ड प्रस्ताव यानी बोर्ड रेजोल्यूशन से संबंधित दस्तावेज तथा शेयर होल्डिंग पैटर्न से संबंधित दस्तावेज।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या केवल बाजरा उगाने से अच्छी आय होगी? उत्तर है हाँ, लेकिन यदि आप वैल्यू एडिशन पर ध्यान दें तो आय और भी बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, आज किसान द्वारा बेचा जाने वाला कच्चा बाजरा स्थानीय बाजार में लगभग 30 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक सकता है। लेकिन जब यही बाजरा साफ किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसका आटा बनाया जाता है, आकर्षक पैकेजिंग की जाती है और उसे हेल्थ फूड के रूप में बेचा जाता है, तो उसी बाजरे से बने कुछ उत्पाद 120 रुपए से 300 रुपए प्रति किलो या उससे भी अधिक कीमत पर खुदरा बाजार में बिक सकते हैं। यही है वैल्यू एडिशन का असली अर्थ। खेती आपको उत्पादन देती है, लेकिन वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और सही मार्केटिंग उसी उत्पादन को एक सफल व्यवसाय में बदल देती है। मैं पिछले कई वर्षों से बैंकिंग क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। मैंने देखा है कि जिन किसानों के पास अच्छी योजना होती है, उन्हें लोन मिलने की संभावना कहीं अधिक होती है। अपने अनुभव के आधार पर मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा, जैसे केवल सब्सिडी के भरोसे खेती शुरू न करें। पहले बाजार की मांग समझें, छोटे स्तर से शुरुआत करें और धीरे धीरे विस्तार करें। समय पर बैंक की किस्त चुकाएं। सभी रिकॉर्ड और बिल सुरक्षित रखें। कृषि विभाग और बैंक से नियमित संपर्क बनाए रखें। अपने राज्य की योजना की जानकारी जिला कृषि अधिकारी से अवश्य लें। यही आदतें भविष्य में आपको बड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करेंगी। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। मिलेट्स केवल एक फसल नहीं, बल्कि बदलते मौसम में किसानों की सुरक्षा कवच बनते जा रहे हैं। यदि सही वैज्ञानिक तकनीक, सरकारी योजनाओं की जानकारी और बैंकिंग व्यवस्था का सही उपयोग किया जाए, तो छोटा किसान भी अपनी खेती को लाभदायक और टिकाऊ बना सकता है। याद रखिए, जलवायु परिवर्तन एक चुनौती है, लेकिन सही जानकारी और सही वित्तीय योजना उसे अवसर में बदल सकती है। यदि आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में बताऊं कि बैंक लोन का आवेदन कैसे भरें, डीपीआर कैसे बनती है और कौन सी गलती के कारण किसानों के लोन रिजेक्ट हो जाते हैं, तो कमेंट में मुझे बताएं। और ऐसी ही बैंकिंग, कृषि और सरकारी योजनाओं की प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल मिट्टी से विज्ञान तक को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।